अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। डॉलर दोबारा महंगा हुआ है और लोकल मार्केट में फ्लक्चुएशन है। सबसे बढ़कर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई जितनी मर्ज़ी कीमतें ख़रीद बढ़ा दे, कीमतें फ़रोख्त बढ़ा दे, जो मर्ज़ी कर दे। कोई कॉम्पिटेंट फोरम नहीं है। लोग कहाँ कंप्लेन करें, कैसे मार्केट कंट्रोल करें, क्या करें। और जो अशाए ख़ुरोनोश हैं उनको चेक करने वाला भी यहाँ कोई मौजूद नहीं है, तो आगे पता चल सके कि कोई खालिस चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं और उन लोगों से भी मिलवाते हैं जो ओवरसीज़ हैं, वो क्या सोचते हैं। आप हमारे साथ रहिए। नाम क्या आपका? मोहम्मद असलम जी। असलम भाई, आप किधर होते हैं? मैं इस टाइम तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, लाहौर इशरा में। मेरी रिहाइश भी इधर ही है, तो मैं जॉब करता हूँ। ये दुकान मेरी अपनी है और मैं इधर बैठता हूँ। और मैं मक्का से आया हूँ, 26 साल हो गए हैं मुझे मक्का में। इधर आए 5 साल हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम सऊदीया गुजारा? जी 26 साल। पैदा मैं इधर ही हुआ था। मैंने शादी भी उधर ही की है। मेरी बेगम भी उधर से ही आई है, पाकिस्तानी नहीं है। मेरे 4 बच्चे। भाभी अरबी हैं? हाँ जी, अरबी है। तो आप भी तो आप बोल लेते होंगे बड़ा अच्छा। जी जी, वो मेरे साथ अरबी बात करती है, बच्चों के साथ भी अरबी है और हम भी अरबी में बात करते हैं। और हमारी अरबी अभी तक मजबूत है, इसलिए हम फेल नहीं हुए, क्योंकि बच्चे उर्दू भी बोलते हैं। अगर बच्चों ने बोलना है तो उर्दू मेरे साथ बोलते हैं, लेकिन मामा के साथ अरबी में बात करते हैं। क्या आपका इधर और उधर का अगर कंपैरिजन जब करते हैं, ख़ास तौर पर कवानीन से लेकर, तो आप रफली अगर बात कर लें तो ट्रैफिक कवानीन की बात भी कर लें ना तो। जी 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 सर, ये हकीकत में जो बात मैं आपको बता देता हूँ, कानून इधर नहीं है। कानून की बात आप सवाल करते हो ना, तो ये शर्म आती है जवाब देने के लिए। इसलिए कि कानून होता है, कानून डंडे के ज़ोर पर भी होता है और सख्ती के ज़ोर पर। आज जब आप सख्ती नहीं करते या डंडा नहीं चलाते तो वो आपका कानून लागू नहीं हो सकता, क्यों कोई मानता नहीं है। इधर ऐसी कौम है ये पाकिस्तानी, आप यकीन करें, अब भी किसी को इधर से वीज़ा लगा के सऊदी अरब में भेज दो, जैसे वो जहाज़ एंट्री होगा ना, उस शख्स का सिस्टम ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। इतना खौफ है कि यार उधर के कानून के हिसाब से मैंने चलना है, ठीक है। इधर आप अगर कोई वारदात करते हो, कोई काम करते हो, उसको पता है यार मेरी सुबह जमानत हो जानी है, ठीक है। यहाँ कानून का कोई नाम नहीं है। अभी इशू आया हुआ है इधर, एक सिक्योरिटी गार्ड रखो। रात को 2 आदमी ले गए, ठीक है, डाले पे बैठाया है। मैं उसके पीछे गया, मैंने कहा मैं ओवरसीज का आदमी, मैं हेल्प करने के लिए आया हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी इसको लेके आए हैं आपने पेपर दिया, पहले एग्रीमेंट उससे किया भी, आपको इतने दिन दे रहे हैं, आप बंदोबस्त करो। उन्होंने 2 मिनट के अंदर उसके ऊपर FIR काट दिया, ठीक है। FIR काटी है। एक शरीफ आदमी आधा घंटा अंदर बैठे, जेल में बैठे, 2 घंटे बैठे, वो तो परेशान है। लेकिन यहाँ का कानून कैसे, आप पहले आए हैं, सिक्योरिटी गार्ड का पेपर दे दो, स्टंप ले लो, भाई मैं 15 दिन के बाद आऊँगा, जो सऊदीया का निज़ाम है, 15 दिन के बाद आऊँगा, आपके पास गार्ड होना चाहिए। वो मेरी हेडक है। फिर मैं जवाब नहीं दे सकता आपको, मैं मुजरिम हो गया, आपने मुझे वार्निंग दी है। लेकिन यहाँ का सिस्टम अजीब है। अभी वो जमानतों पे बाहर आ गए हैं। अभी मैंने उनको बोला भाई आप जाएं, बात करें, एक दुकान पे एक सिक्योरिटी ना रखो, आप ऐसे कर लो, फुट के हिसाब से 10 दुकानों में एक सिक्योरिटी रख लो। वो भी मीटिंग बिठाने वाले हैं, मीटिंग में फैसला होगा भाई सिक्योरिटी गार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। 25,000 रुपया है सिक्योरिटी गार्ड का, एक दुकानदार किधर से देगा, ठीक है कि नहीं। ये गवर्नमेंट इतनी है आपके पास, ये कुछ भी नहीं कर पा रही। अब इधर ये बाजार देख लें आप, सारा सिस्टम ही कारोबारी बिल्कुल बेकार हो गया। महंगाई का को कंपैरिजन करें सऊदीया का यहाँ का? महंगाई मैंने आपको पहले इधर 2018 में इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको बोला था डॉलर 200 से ऊपर जाएगा, मुझे अच्छे से याद है। मैंने इधर आपको कहा था, मैंने कहा आज मेरी बात, जब इमरान खान आया था तब भी मैंने बोला था डॉलर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये डॉलर ऊपर गया है, अब उसको नीचे लाने की कोशिश कैसे आएगा? सिस्टम नहीं, आप नीचे लेके आ रहे हो, ऊपर क्यों जा रहा है? फिर चीज़ तो वहीं पर है, हर चीज़ तो वहीं पर है। टमाटर क्या भाव है? गरीब आदमी तो मर ही गया ना, बिल्कुल ही टोटली मर गया। आप क्या करेंगे गरीब आदमी के साथ? मैं दे दूंगा उसको 1000 रुपया, एक दिन खर्चा करेगा। टमाटर 300 रुपये किलो इस टाइम पर है। टमाटर की क्या औकात है? ब्लैक मनी में कर रहे हैं टमाटर।
सब ये जो बड़े डीलर हैं इन्होंने अपने गोदामों में टमाटर स्टॉक किया हुआ है, फ्रिज में लगाया हुआ है, ठंडी जगह पर रखा हुआ है, जब चाहते हैं अपना ब्लैक कर देते हैं। निकालो प्याज भी क्या है 1.5, ये आपके मुल्क की सब्जी है यार। भाईजान मैंने अपनी जवानी में 8 आने का छटाकी देसी घ्यो लिया, ठीक है। आप यहाँ बात कर लें, सऊदी अरब में चले जाएं 10 रियाल की मुर्गी है, आप 20 रियाल कमा लो, अच्छा भला खा लो। यहाँ आप 5,000 कमा रहे हो, पता ही नहीं है। बिजली के बिल आप देख रहे हैं, क्या किधर से लाएगा आदमी। मेरे पास तो पसली होगी तो मैं तो कर लूँगा, आपके पास नहीं पसली, आप क्या करेंगे। उसके पास नहीं है, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं उधार मांगेगा, बिस्त होगा। शरीफ आदमी, शरीफ औरत किधर जाएगी। उधर तो रोटी की कीमत भी आपकी एक जगह फिक्स है, सर जी उधर फिक्स है, हर चीज़ 24-25 साल से फिक्स है मेरा ख्याल है। मैं कह रहा हूँ उधर ऐसा निज़ाम है, आप कुछ भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। ये नवाज शरीफ उधर रहा है ना, ये नवाज शरीफ उधर का सिस्टम देख के इसने ये पुलियाँ तैयार की हैं। आपको पता है जब मुशर्रफ दौर में ये सरूर पैलेस थे उधर, ठीक है। हमारे इलाके में नवाज शरीफ रहा है, जद्दा रियाद में रहा, आता है, मक्का में भी आया। उधर कभी हुई थी मुलाकात? हम अक्सर मुलाकात की है नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ को तो मैं बचपन से जानता हूँ। कोई बात याद है मुलाकात में? मुलाकात में यही है जी, बस जब ये इलेक्शन जीत रहे थे तो हम बल्ले बल्ले नवाज शरीफ शेर है, नवाज शरीफ शेर है। जब वो नेशनल जीत गया तो हम वो एक पार्टी में उसने हमें बुलाया, उसने नहीं बुलाया, किसी और आदमी ने बुला लिया। हम गए हैं, नवाज शरीफ से मिलने गए हैं, सही तरह से हाथ नहीं मिलाया। हमने कहा यार ये क्या, ये कोई हमारी। उस टाइम से पता चला सियासतदान अपने मकसद के लिए हर आदमी को इस्तेमाल करता है, जब उसका मतलब पूरा हो जाता है उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप बात करो ना इमरान खान की, इमरान खान क्या है, इमरान खान एक लीडर है, अच्छा लीडर है, लेकिन आपने उसको उतार दिया। आपने इतनी बड़ी गलती की, आपको पता होना चाहिए जरदारी ने आपके साथ क्या चाल चली, आपको ये नहीं पता। आपको आपने कहा गिरवा पकड़ूंगा, उसने कहा अच्छा, उसने अंदर से आपको हुकूमत दे दी पंजाब की कि जाओ इसको उठाओ। अभी आप बदनाम हो गए महंगाई की वजह से। महंगाई तो है थी, आप सब्र कर लेते, क्या था 2 महीने 2 साल सब्र कर लेते। इमरान खान ने ऑटोमेटिक उतर जाना था। उस टाइम ये पोजीशन थी, हर आदमी ये सोच रहा था महंगाई है महंगाई। आपने सारा केस ऊपर ले लिया, इमरान खान को मोहर लगा दी, तुम भी हो पाकिस्तानी सदर। ये तो आप कह रहे हैं गलती हो गई है, तो एतमाद नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल गलती हो गया। और कितना पैसा ज़ाया किया, गवर्नमेंट का ज़ाया किया। आप देखो हमारा पैसा गया, हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, किधर लगा रहे हो। इतनी आपके पास मोड आई है बाहर से, इमरान खान को भी मिली है। मैंने अपने कानों से सुना, किसी ने $10 लाख भेजा, किसी ने 2 लाख भेजा, ठीक है, इमरान खान को दिया। ये सैलाब के लिए शहबाज शरीफ को कितना दिया, किधर गए। मेरे एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मेरे दिल में था मैं यार सैलाब आ गया, मैंने उसी टाइम 1 लाख रुपये निकाला, जेंट्स कोट जेंट्स जैकेटें मैंने सौगात भेज दी हैं। तो आप भी तो कुछ करो। वो इतना मोड आई है, किधर गई है। कोई शो तो होना चाहिए ना, कोई पिक्चर तो चलाओ, कोई हॉस्पिटल बना के दिखा दो जी ये हमारे पास इतनी मोड आई थी। पिछले लाहौर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है कि आप 10 लाख आदमी इलाज करा लें। कोई तो निशानी छोड़ो, बेनज़ीर क्या ले गई, कुछ ले गई जरदारी। तो आप मुझे बताइए, अब आप अपने आपको किस पार्टी के करीब समझते हैं? मैं आपको बात बताऊं, ये 3 पार्टियां थी। सबसे पहले नवाज शरीफ, जरदारी, एंड पे इमरान खान आया। अभी 2 पार्टियों का मुकाबला है, या वो आ जाएगी या ये आ जाएगी। लेकिन उम्मीद कोई नहीं है कि नवाज शरीफ आ जाए। क्यों कि मेरे दिल में है यार, तुम जवान आदमी है नवाज शरीफ साहब, तुम इलाज करने गए हो, जहाज पे चढ़े हो, यूँ मुझे अंगूठा दिखा के गए हो। अभी तुम्हें कितना टाइम हो गया, इलाज कितना होता है भाई, बात 5 दिन में हो जाता है। और वापस आओ, इलाज कराया, सब कुछ कराया, वहाँ जाके कह रहे हो जी मैं तब आऊँगा जब मुझे चिट के सीधी मिल जाए। क्या बात है माशाल्लाह। आप फिर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के ज़्यादा करीब हैं? जी हम ये कह रहे हैं, इमरान खान होगा तो ये पाकिस्तान में सिस्टम चेंज होगा, नहीं तो वही सिस्टम है। फिर अभी भी वही है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सिस्टम है। सिस्टम तीसरा आदमी चेंज करेगा, नहीं करेगा तो इमरान खान साहब, जब आप खुद ही अपना इंटरव्यू बता रहे हैं
कि इमरान खान साहब के आने के बावजूद 18 में आपने हमें कहा था कि डॉलर नहीं। मैंने इसलिए कहा था, मुझे मजबूत। मालूम था महंगाई हो रही है। मैंने उस टाइम आपको बोला था डॉलर 200 रुपये में जाएगा, मुझे पता था ये डॉलर ऊपर ही जाना है। आज 200 से ऊपर ही है, ठीक है। इसका हम नहीं इलाज कर सकते। ये हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें खुद सोचना चाहिए भाई किस आदमी को लाना है, किस आदमी को वोट देना है, ठीक है कि नहीं। हम आपको ये नहीं कह सकते कि इमरान खान को ले आओ, नहीं। आपकी अवाम का हक बनता है, अवाम पूछेगी, फिर अवाम को चाहिए पूछे। हमारे इलाके में कोई MP है, कोई है, हमारा फर्ज बनता है उससे पूछो, लेकिन वो हमें मिलते नहीं है, कहीं भी नहीं मिले। आप चांस इमरान खान का है, लेकिन ये मैं बात बता दूँ, जो मर्जी कर लो, चांस इमरान खान का है। चले, बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर इछरे में रहता हूँ। ठीक है काम? पीछे में, हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। तो ओवरसीज़ भी आप हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस मैं मुल्क में? दुबई में होता हूँ। तो क्या फ़र्क क्या है लाहौर का ज़मीन दुबई का? आसमान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हर लिहाज से, हर लिहाज से। चेक एंड बैलेंस, हर चीज़ में फ़र्क है। वहाँ दूध मिलावट वाला नहीं मिलता? उधर सब कुछ खालिस है, इधर सब कुछ मिलावट वाला है, एवरीथिंग्स। अच्छा, बिल्कुल दूध भी खालिस? सब कुछ खालिस है, खालिस लोग हैं, हर चीज़ खालिस है, कोई बेईमानी नहीं। उधर कोई सोच भी नहीं सकता मिलावट का? नो, जो करेगा वो अंदर जाएगा, सज़ा मिलेगी। वहाँ पे कानून के ऊपर एप्लीमेंट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। मिर्चों के अंदर बूरा कोई नहीं डालता उधर? कुछ नहीं होता, वो पैदा ही नहीं हुए बच्चे, माँ ने वो बच्चे पैदा नहीं किए, वो जो वहाँ पे मिलावट करे। यहाँ पे सो मैनी बहुत ज़्यादा है, अक्सरियत है। किसी और जानवर का गोश्त नहीं खिला देते हो? मैं कहता हूँ, उधर मैं था जब ये गधे वाला काम शुरू हुआ है, अरबी ने मुझे बुला के पूछा, भाई ये कछुओं वाला भी हुआ था? सब कुछ आपको हुआ याद है? हमने सब कुछ देखा वहाँ आप पे। इधर से और शर्मिंदगी हुई है कि आप लोग गधा भी खा जाते हो, और लोगों ने मज़े से खाया लाहौर में, पाकिस्तान में। उन्हें क्या पता था बेचारों को? सब कुछ उधर ऐसा नहीं? नहीं, उधर कुछ नहीं। इधर आपके पाकिस्तान में जो बदमाश आदमी ने, जिसके तहत मैंने 5 कत्ल किए हुए हैं, उससे कहें दुबई में या सऊदी में थूक पैकेज गया सड़क के ऊपर, या बटन खोल के चले, लग पता जाएगा उसको। ना करें सीरियस, इस कदर वो बटन खोलने से भी बिल्कुल पकड़ लेंगे? बिल्कुल आपको कभी नहीं, किसी कानून पे, ट्रैफिक का चलान पे कभी? कुछ भी नहीं। मैंने वहाँ पे जब स्टार्ट पहले दिन गया ना, मैंने उनके कवानीन स्टडी किए, उस हिसाब से मैंने वहाँ पे 4 साल गुजारे। 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी वायलेशन या मुखालफा नहीं है। उधर डॉलर नहीं ऊपर जाता आसमान को लग जाए जाके? स्टिल है। कैसे? ये हुकूमत है अभी उनकी। वो आप उठे दही की कीमत तो आपके मैं आपको स्लिप दिखा, टमाटर ही ना मिल रहा हो। मैंने सुबह $100 कैश करवाया है, सुबह की डेट देखें ज़रा आप, 22,100। अभी मेरी जेब में सिर्फ 4,000 है, सिर्फ मैंने बिजली का बिल पे किया है, और मैं इतना तांगू मैं बाकी कहाँ लगा दिया आपने? बिजली का बिल जिंदाबाद। ये मेरे पास सीरीज है आज सुबह की, डॉलर की, सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे। यार गया था मुझने मीटर कार्ड नहीं आता, मैं क्या बिल तो जमा करवाओ। ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरी ज़िंदगी में ये मुल्क ठीक होगा, मुझे इतना पता है। कभी साइफर, कभी रिकॉर्डिंग, ये खिला रहे हैं, सबको पागल बना रहे हैं, और लोग पागल बन रहे हैं। बिल वहीं पे है, महंगाई वहाँ पे है, हर चीज़ वहीं पे है। 55, मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान ठीक होगा। मैं दुआ करता हूँ। आप क्या मायूसी वाली बातें कर रहे हैं? नहीं, हकीकत है ये ठीक सब क्यों नहीं लोग होगा? खिला रहे हैं, कभी जरदारी, कभी नून ली, कभी उधर बिल ज्यादा नहीं कभी आया? उधर स्टिल है जी, बिल भी ज़्यादा नहीं आता? 50 दरम पाकिस्तानी 12,000, 10 AC चलाएं, स्टिल है 10 AC, एक नहीं 10, वो आपको 250 देना पड़ेगा। एक भी जलाएं 250? एक भी 250, 5 की गुंजाइश होती है वहाँ, और एक रूम में एक AC। हर बंदे ने 250 दिरहम बिल देना ही देना? एक रूम का आपने रेंट देना है, AC का सिर्फ, बीच उसमें AC, जो मर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, केतल, एवरीथिंग। बिल उधर ज्यादा है, इसका मतलब घर पूरे का ज्यादा बन जाता है। कमरे में वहाँ पे 8 आदमी हैं, 10, वो तो डिवाइड हो गया फिर। वो कुछ भी पता नहीं चलता। उधर आप क्या करते हैं जाके? मैं उधर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस अबू धाबी बल्दिया में होता हूँ, जॉब करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। बल्दिया उधर फटे फटे नहीं लगवाती? नहीं, क्या कर रहे हैं? उधर गरीब लोग हैं फिर तो। बल्दिया फटे नहीं लगवाती भाई? वो बल्दिया नाम का, इधर बल्दिया को गलत यूज़ किया गया, फटे रेडियाँ ये वो। बल्दिया चेक एंड बैलेंस है, वो देखते हैं कोई ओवर स्टे तो नहीं है, कोई लीगल तो कोई वायलेशन तो नहीं करता, इस तरह उसको बल्दिया करते हैं वहाँ। किसी का वीज़ा ख़त्म हुआ उसको पकड़। मार्केटों में फटे नहीं लगवाते? उधर तो आप अपनी दुकान के आगे कुर्सी रख के नहीं बैठ सकते, यहाँ पे तो यहाँ तक। अब ये दुकान है कोने वाली, इसकी रजिस्ट्री वो जंगले तक है, वो ये जहाँ चाहे स्टार लगा के पैसे जेब में डालता है, कोई पूछने वाला नहीं है।
उस वहाँ तक रजिस्ट्री कैसे आ गई? दिक्कत है, आप माने तो सड़क है, सरकारी प्रॉपर्टी। मैं कहाँ पे बैठा हूँ? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? फटे लगे हुए सारे। माफिया है, पीछे सब माफिया है। विदाउट किसी की परमिशन आप यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते। आप इसको छोड़ के आए कभी, मास्क लगा के आए इधर खड़े हो? हाँ जी भाई किधर? आपको ज़्यादा पता है। अच्छा, नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि उधर आप मॉर्निंग में उठे हैं, बाहर सड़क पे आए हैं, तो रोड ब्लॉक करके लोग बैठे नो हों। नो 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 नो, रोड नहीं ब्लॉक सोने का टाइम किस तरह का नहीं वो नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं। सोने का किस टाइम, तरह का कंट्री है? सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का आप टाइम। धरना दे के सड़क पे नहीं बैठ सकते। वहाँ पे जूते मारते हैं, सोचने पे भी करना तो बहुत दूर की बात है। धरना नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ मैंने 4 सालों में कभी नहीं देखा। टीचर एहतजाज के लिए नहीं कभी निकले। कुछ नहीं होता वहाँ पे। उधर में कभी नहीं No, कोई चक्कर नहीं। नेवर जी, नेवर। पकड़ के अंदर कर देते। वहाँ पे यमन और दुबई की थोड़ी सी चपलस हुई थी, थोड़ी सी जमनी बाहर निकले थे, उन्होंने पकड़ के सारे उसी वक्त डिपोर्ट किए थे यमन में वापस। सिर्फ घर से बाहर निकले हैं 4 आदमी, बकाया 10 भी पकड़े, चलो जी वापस। ये मुल्क, इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन इन्होंने इसको इतना गंदा कर दिया है ना कि जिसकी हद कोई नहीं। पुलिस वहाँ तफ्तीश करते हैं, आगा पीछा नहीं करती। तो पुलिस वाले वहाँ पे सिर्फ कैमरे हैं, कैमरे में आप वायलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे पुलिस वाले हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा इधर हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो आपके मोबाइल पे वीडियो आ जाएगी, आपने फलान टाइम पे वहाँ पे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग रेड लाइट पे क्रॉस की थी, ये ले जी 500 दरम। विद इन 1 वीक आप जमा करवाएं, अगर रनिंग करवाते 1000। वहाँ पे तो मुर्गा बनाया बस। वहाँ लोग बताते नहीं कि हम बहुत गरीब हैं, हमें पैसे नहीं दे सकते, रोना शुरू कर दें। वायलेशन करेगा, चाहे वो वहाँ का वतनी है, मुल्क का, वो भी जुर्माना देगा। सोचे भी ना कभी। अच्छा, कोई हिसाब नहीं। नो सर, बेसन मिलावट वाला मिलता हो? सर कुछ भी नहीं है। कमाल कर रहे हैं यार। बार पूछ रहे हैं कुछ तरह, वो बच्चे नहीं पैदा हुए मिलावट वाले वहाँ पे। कोई नहीं, बेसन ओरिजिनल पकौड़े खाने का मजा आता है। वहाँ पे मिलावट वाली कोई चीज़ नहीं है। चेकिंग होती है भाई। शहद में चीनी डाल दी हो, सर कुछ भी नहीं है। शीरा बना के। जब तक वो पास नहीं होता, वो स्टोर पे कोई चीज़ आती भाई नहीं। शहद ही नहीं मिलता यहाँ से, आप ढूंढ के दिखाएं मुझे। आपका सारा जितना अच्छा फ्रूट है, शहद, वो सारा बाहर चल रहा है। यहाँ पे तो वो कुछ कचरा है। नहीं, वो गुड़ का बना के वो शीरा बीच में ऐसी चीज़ें नहीं डाल देते हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रंग सा पता नहीं क्या। बल्दिया का काम ही, कोई भी फूड खाने पीने की चीज़ कोई भी है, उसको पहले चेकिंग होती है। मरी हुई मुर्गियों के शवारमे नहीं बनते वहाँ? वो यहाँ पे बनते हैं। ना करें यार, आप देखें इल्जाम लगा रहे हैं। ये रात को खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं। मैं बताता हूँ। अधमुई मुर्गियों के, वो लाल मुर्गियाँ जो मार्केट में ही नहीं आ सकती, नहीं देखी कभी। आपने कभी दुबई? कभी मैंने सोचा भी नहीं कि बेज़ौक सा सिटी वो कंट्री है, किस तरह की बातें बताते? अगर यहाँ पे सुन ले, आखिरी बड़ी बात जो नहीं करनी चाहिए, अगर यहाँ पे माँ बाप फैमिली ना हो, वो बड़ा जो इस मुल्क में वापस आए, ये बच्चे बीवी माँ बाप खींच के ले जहाँ पे, वरना इस मुल्क में कुछ नहीं है। आज से 30 साल हो गए मुझे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ देखते देखते, आज भी वही है, वही, कुछ नहीं बदला। इस तरह तारे नहीं वहाँ बिखरी सर वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन ऊपर देखे तारे, इस तरह का नहीं है। बिजली चोरी नहीं वहाँ होती सर कमाल करते हैं यार, किस तरह का वो कलर लेस ब्लाइंड सा बता रहे हैं सारा कुछ। कल बिल्कुल ऑपोजिट। बिजली चोरी नहीं वहाँ? नहीं सर, वहाँ पे है ही नहीं। मीटर चोरी को तारे नहीं मैंने देखी। आप बिजली चोरी की बात कर रहे इकवा बराए तवान नहीं होता वहाँ? हैं? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे है। किस तरह का कंट्री बता रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा, हमने बनाया, हमारे बड़ों ने बनाया। आज देखें वो कहाँ पे, हम कहाँ पे। टमाटर 280 तक चले गए हो, 400 क्रॉस कर गए हो। एक मैंने आज से 20 साल पहले भी पेप्सी 1 दरम की थी, आज भी 1 दरम की, 1 दरम की, एक 3 पैक, वही वो ही है, खुबस भी उसी तरह, उसी तरह है। ठीक है, दूध भी ठीक, हर चीज़ खालिस है। दूध भी 2 बजे तंदूर बंद हो जाता है, देखें उसके बाद वो जितनी रोटियां 20-30 वो आप शॉपर में डाल के ना रख देता है दुकान के बाहर, दुकान बंद। अब किसी का दिल करता है खाने को, लेट आया, वो वहाँ से निकालेगा, अगर दिल करता है तो पैसे रख दे, नहीं रखेगा तो कोई मसला नहीं, जाओ। क्या बात आप कर रहे हैं? हकीकत है ये क्या कह रहे हैं? लोग नहीं बताते इधर। फ्री रोटी बिल्कुल, हर तंदूर वाला। ये तंदूर का टाइम खत्म, 20-30-40-50 वो बाहर रख देगा, जिसका दिल करता है पैसे रखते, जिसका दिल नहीं करता वो ले जाए। सोने में खोट तो नहीं होती होगी उधर? लाजमी सोने में खोट तो लाजमी होती होगी। ये मैं पक्का बता रहा आप हूँ, अच्छी बातें करें। सोने में खोट। आप 30 साल पहले की बातें करें, आज की बात करें, आप कोई चक्कर नहीं। 2022 में बैठे हुए, कोई उधर आप मेन फिरोजपुर और इशरे में एक ओवरसीज के साथ बैठे हुए, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, उधर सर खोट कोई नहीं, खाली सोना। बिल्कुल ना करे यार, हो ही नहीं सकता। सर हो ही नहीं, एक मिनट यार, हर चीज, फिर सब कुछ खालिस है। कोई
28 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। 28 को नहीं, 2 दिन पहले सारे सबके, कोई भी है जो नहीं देगा। जूते लेने जाएं वो रेक्सियन निकलने लेदर देख क्या क्या सर सब नहीं, जूता भी ठीक, कुछ ठीक, एवरीथिंग, सुई से लेके जहाज। सोल घिस जाए, आप ड्राम करके गिरे हो। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। विद इन 1 वीक सारे रोड, सारे सड़कें वॉश होती हैं जुमेरात को। मिट्टी तो इतनी ज़रूर होगी जितनी लाहौर में। शर्ट पहनने 15 दिन के बाद उसका कलर खराब नहीं होगा, ना धोए आप। स्मोक तो बहुत होगा। कैबन है उनके स्मोकिंग के लिए, वो दूसरा नहीं, स्मोक वो आलूदगी वो साल में एक दफ़ा आती है, 3 दिन आती है अंधेरी, 3 दिन चढ़ती है, 3 वहाँ तो आपको छींकें आती होंगी हर वक्त, डस्ट बहुत है। नहीं कुछ मैंने सुना डस्ट बहुत है। कुछ भी नहीं, इधर है नहीं वो सारी उधर की इधर आ गई है, उधर कुछ नहीं है। उधर आंधी नहीं चलती, नहीं चलती है, छापर नहीं उड़ते आंधी में। नहीं नहीं, वो कभी कमाल यार, वो, ये कैसे हो वो, सकता वो हम तरस गए उधर देखने को कि शॉपर उड़ रहे हैं यार, कमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो वहाँ पे तरस जाते हैं हम कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को यार। ये किस कहाँ की बस्ती की बातें कर रहे हैं? अगले दिन जमानतें नहीं मिल जाती। सर जिसने, मैं कह रहा हूँ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की है वो 72 घंटे अंदर रहेगा, उसके बाद उसको फाइन होगा। नहीं, वहाँ का MNA MPA कोई फ़ोन करके नहीं बचाता। मज़ेदार बात, जो लाहौर से पकड़ा जाएगा उसको कराची फेंकेंगे जेल में, ताकि उसको जो छुड़ाने जाएगा ना उसका भी 500। मेयर फ़ोन नहीं करता, मेयर करके अंदर जाता है, कोई फ़ोन नहीं करता। मेयर भी अगर करेगा वायलेशन वो भी अंदर जाता है। सिफारिश नहीं चलती उधर। हाँ नहीं, क्यों यार, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? यार मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान की बातें नहीं नहीं, उधर फौरी तौर पे बासर बंदे की कॉल नहीं आ जाती कि यार ये क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान में आती है, इंडिया में आती है, उधर नहीं, उधर जो वायलेशन करेगा वो उसको जुर्माना होगा, कोई भी हो, चाहे वो वतनी है चाहे वो खारजी है। हाँ, वतनी की थोड़ी सी होती है सिफारिश, अगर उसको 500 है उसमें 100 कम हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला वो सिस्टम नहीं है। वो जुर्म किया, आप उसके पेड़ हैं, वो आपको बाकायदा मूवी देंगे, इस टाइम पे, इस सेकंड पे आपने ये वायलेशन की है, आपके मोबाइल सिम रजिस्टर होगी, आपको विद इन 5 मिनट आपको मैसेज आ जाएगा, वीडियो, ले जी आपने ये काम नहीं, किया। पानी लगा गोश्त तो मिलता होगा लाजमी। कोशिश करते हैं हम ढूंढने, अब जाऊंगा तो मैं देखूंगा और मैं आपका नंबर लूंगा, आपसे 30 साल से आपको नहीं मिला? आपका नंबर लूंगा, आपको राब्ता करूंगा और आपको मैं व्हाट्सअप किया करूंगा। अगर इस तरह नहीं मिला, शॉपर उड़ने वाली मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, अगर उड़े तो। कोई आंधी में आपने देखना शॉपर उड़े। सर नहीं, इधर ही होते हैं। मैं, आप नंबर दें, मैं आपसे राब्ता रखूंगा, मैं आपको जो आप पूछ रहे हैं ना मैं आपको भेजूंगा। मैंने 4 सालों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। मैदे में मिलावट हो जाए, सर आटा पापड़ी बना दे। सर यहाँ पे पर्स गिर गया ना, घी में मिलावटें हैं, पर्स गिर गया यहाँ पे, जिसने जेब कतरे जरूर होंगे, मुझे पता चल गया। हाँ बिल्कुल, मुझे पता चल इधर गया। बहुत है, उधर जेब कतरे कोई नहीं, उधर नहीं है। तो जिंदगी में कभी जेब नहीं कटी आपकी? आपका पर्स गिर के ना वॉलेट, जिस आपकी दुबई में जिंदगी में कभी जेब नहीं कटी? सर वहाँ पे रूम को ताला नहीं लगाते। क्यों, क्या बात कर रहे हैं आप? ईमानदार लोग हैं जी, अच्छे लोग हैं। इधर आपने 10-10 ताले घर में लगाए हुए हैं। भाईजान 20 भी लगा ले तो वो आ जाएंगे। आज मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था, शेखुपुरे में एक वलीमे को सारे को लूट लिया उसने। ये आज की पता नहीं परसों की वीडियो। ट्रैफिक कवानीन तो नॉर्मल ही होंगे। यार वहाँ पे पुलिस वाले है नहीं, सारे कैमरे और कैमरे होने के बावजूद कोई वायलेशन नहीं है, ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग की, ना रेड लाइट की, कोई वायलेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। ना। वन में तो लोग लाजमी आते होंगे। किधर आते हैं? उधर आपने वन में भी नहीं देखे? कुछ भी है ही नहीं, कलरलेस सिटी है फिर तो कंट्री पूरा। बेहतरीन है। लोग क्यों भागते हैं वहाँ पे? इसीलिए भाग। फिजा में आलूदगी नहीं हो, गले खांसी बुखार जुकाम नहीं, तो बार बार पूछने को दिल कर रहा है कि ये कौन सी बस्ती, किस बस्ती का आप नाम ले रहे हैं? दुबई की बात कर। आप अब कब से हैं पाकिस्तान? मैं इंशाल्लाह विद इन 1 वीक वापस जा रहा हूँ। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तारिक भाई क्या करते हैं आप? मेरी बैग की शॉप है, ये सामने ही शॉप है मेरे बैग की। एक अमीर आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास में हम। सब ठीक है ना? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अल्लाह का क्या हालात हैं मुल्की? मुल्की आज हालात, डॉलर फिर महंगा क्यों हुआ? वो इसहाकडार अमेरिका चला गया ना, इसलिए वहाँ पर जाकर डील करके आएगा, फिर थोड़ा और कम होगा। मैं खुद खरीदारी करने के लिए गया हूँ। कुछ तो महंगाई है ही है, कुछ हमारे यहाँ पर जो माफिया है, जो हमसे काबू नहीं होते, वो भी महंगाई करते हैं। अब मैं एक चीज़ खरीदने गया हूँ आज से 15-20 दिन पहले वही चीज़ मैं 16,000 रुपये की खरीद रहा था, जब डॉलर 242 रुपये का था। आज डॉलर 223 पे आया। हम खरीदने गए हैं उनसे जी, उन्होंने वो चीज़ मुझे 20,000 रुपये की दी। मैं कहा सर वजह ये कैसे? भाई यही तो मैं बता लोकल थी? हाँ जी लोकल ही सर, लोकल प्रोडक्शन इस तरह है। चाइना तो चाइना जो ना हमारे बारे से बाहर हो गया हुआ है। वो महंगा हो गया।
आज से 5 साल पीछे चले जाए ना, मैं बिजनेस काफ़ी देर से ये वाला कर रहा हूँ, 5 साल पीछे चले जाए ना, लोगों को हम चाइना की चीज़ आगे रखने पर आज चाइना ही साढ़े अगे ना रखी, सानू कोई वधिया शायद हाँ। अब चाइना भी हमारी अफोर्ड से बाहर चल रहा है। लोकल चीज़ उन्होंने 16 वाली मुझे आज 20 में दी है। उनसे पूछा गया जी ये क्यों कर रहे हैं आप, किस वजह से कर रहे हैं, वो ऐसी बातें बता रहे हैं BRT बढ़ गई है, फलां बढ़ गया है, फलां बढ़ गया है, यानी कि काम नहीं करना उन्होंने। जो चीज़ बढ़ गई है उसको नीचे नहीं करते, मज़ीद ऊपर कर रहे हैं। हालांकि $242 पे मुझे वो चीज़ 16,000 की मिल रही थी, आज अगर 223-25 का डॉलर है तो वही चीज़ मुझे 20,000 रुपये की मिली। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। असल चीज़ में जो हमारे कितने फीसद मसनूई महंगाई और चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह में ये मार्केट सारी फ्लक्चुएट करती रहती है? ये यही तो मैं निज़ाम नहीं है ना चेक एंड बैलेंस है, ना प्राइस कंट्रोल है, ना सजा है, ना जजा है, कुछ भी नहीं है। प्राइस कंट्रोल ये करते हैं वो जो बेचारे माड़े माड़े गरीब लोग होते हैं, जैसे इसने ठेले वाले का बेचारे 200 वाला सेब अगर 250 का बेचता तो फाड़ ले, फ्लोर मिल को नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, वही परचून वाले को कहेंगे, वही तो ठीक बात है, ठीक बात है। जो छोटे लोग हैं उनको बेचारों को पकड़ के जुर्माना दे देंगे, जो बड़े वाले उनसे डीलें होती हैं, डील होने के बाद उसके बाद क्या होता है, मिलों को सब्सिडी दे देंगे, मिलों को सब्सिडी। आपके कहने का मतलब है मेरे और इधर चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे, चेक नहीं करेंगे, पकड़ेंगे, दिखाएंगे ये रोब। हाँ, हम कितने फीसद ये फ्लक्चुएशन इस वजह से है कि निज़ाम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? मेरे ख्याल से अगर ये निज़ाम चेक एंड बैलेंस हो जाए ना, हमारी 70% महंगाई अभी भी, मैं 70% की बात कर रहा हूँ, 70% महंगाई पर। तो मुझे फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे आज बहुत दुख हुआ है। जो चीज़ मैं $242 पे बार बार बात कर रहा हूँ कि 16,000 की आज $223 का डॉलर, तो वो चीज़ मुझे 20,000। और लुत्फ की बात एक और है जी सर, कि आप ये बात किसी जगह कंप्लेन भी नहीं कर सकते, कोई फोरम ही नहीं है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, फोरम ही नहीं है, बढ़ास निकालने के अलावा आपके पास कोई फोरम नहीं है। मैं एक और बात दो, मैंने उसी दुकानदार को कहा है, मैं कहा यार कोई वजह बताओ कि आपने ये सेट क्यों महंगा किया है। मैं ये झूठ बोलने वाले ऐसे मैंने उससे पूछा है कि कोई वजह बताओ इसको सेट। कहता है यार हम 2 बंदे बनाने वाले हैं, उसने महंगा किया है तो मैंने भी महंगा कर दिया। मैं कहा ये तो फिर ज्यादती का कोई अल्लाह। आपको कितने का टिका लग गया? इस समय मैंने 10 सेट खरीदे हैं, 4,000 में 40,000 रुपये का टिका लग गया। और ये टिका आगे कस्टमर को लगेगा, मुझे नहीं लगा। हम तो दुकानदार है ना, अगर फर्ज करो मैंने 20 की चीज़ खरीदी, मैं 17 या 18 में तो नहीं ना बेचूंगा, मैं 20 की खरीद के आगे 22 की भी बेचूंगा या 23 की भी बेचूंगा ना। ये टिका आम आवाम बेचारी को लगा है। और कई ऐसे कस्टमर आते हैं मेरे पास, बिलीव करें आज भी एक कस्टमर आया, वो बेचारी मुझे ऐसे कहती रही, बेटा मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मुझे काम कर दो। लेकिन आपके वहाँ मार्जिन ही नहीं होगा। मैं कैसे बताऊँ कि उस सूरत ने मेरे पास मार्जिन ही नहीं, आप नहीं कुछ कर सके। ये हमारे हालात हैं, इसलिए हमें ना इन चीज़ों पे ना दुख होता है बहुत। अब मैं क्या बात करूं आपसे कि उस बेचारी औरत को मैंने वापस भी भेज दिया, मगर और उसने हाली टैची थोड़े खरीदने थे, उसने बेचारी ने बर्तन भी खरीदने हैं, उसने बेडशीट भी खरीदनी है। वो कितनी मजबूर होगी कि आपकी आंखें भर आई हैं आंसुओं से, और मैं अपने आप ये मैं उसको दे नहीं सका। अब जारी बात, मेरे मार्जिन नहीं था, मेरे भी बच्चे हैं ना, मैंने भी रिज़्क कमाना है। हम यही चीज़ कर सकते हैं ना कि उनसे तावन किया, बड़े अखलाक से उसको कहा कि माँ जी बाजी मेरे पास ना गुंजाइश नहीं है, आप कहीं और से दे। बस ये चीज़ें ना, इन चीज़ों पे ना मैं कहता हूँ ये जो चेक एंड बैलेंस, चाहे कोई हुकूमत आए, मैं PDM के तो बिल्कुल हक में भी नहीं हूँ, चाहे ये भी है, जब जो भी आए चेक एंड बैलेंस भी है, चेक एंड बैलेंस हो, इन चीज़ों को नोट करना चाहिए यार, करना चाहिए। गरीब बेचारा पिस रहा है, गरीब बेचारा मर रहा है, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने आते मुझे पूछा, मैं कहूँगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं क्यों ठीक हूँ? मैंने अगर 20 की चीज़ लाई, मैंने 21 भेज दी, 22 की भेजनी है। बर्डन आप पे नहीं आया? मेरे पे नहीं आया। एक कस्टमर आया मेरे पास बेचारा, अगर कई आएंगे देखेंगे बेन पे दुकान मेरी गाड़ी खड़ी करेंगे, वो 20 वाला 25 में भी ले जाएगा, 30 में भी ले जाएगा, मेरी एवरेज निकल आई है। मगर जो बेचारे गरीब है वो क्या करेंगे? जैसे मैंने फिर दोबारा आता हूँ ठेला फरोशों पे, अब मैं किसी टाइम उनसे चीज़ लेता हूँ, वो 250 मांगते हैं, मेरी मिसेस साथ होती है, वो कहती है इनको को 200 लगा लो। मैं कहा नहीं, और 50 रुपये में उन बेचारों ने क्या कमा लेना है? अगर वो 10 किलो बेचेंगे तो जाके उनको 500 बचेगा। अगर वो 50 रुपये भी ऊपर लेते हैं ना, 10 किलो फ्रूट बेचेंगे तो उन्हें 500 रुपये बचेगा ना। और 500 रुपये में बताया आप घर चलता है? किसी घी किलो नहीं आ रहा, घी 1 किलो नहीं आ रहा। चावल आप देख लें किस तरह चले गए हैं। ये हमारे पास में ये नान हलीम सबसे सस्ती होती थी किसी वक्त में, हम खुद मज़ा लेने के लिए 30 रुपये की हलीम और साथ 10-10 रुपये के 2 नान ले लेते थे। अब सर वो 100 रुपये की हलीम देता है, 25 रुपये का नान हो गया हुआ है।
आप खुद बताएं ज़रा, इचरा इस मामले में सबसे सस्ता था कि यहाँ पर वीर बैज भी एक आम बंदा यानी कि मजदूर यहाँ पर आगे आप जाएंगे ना, अब तो देखिए इचरा खानों का मरकज रहा ही नहीं सर। मैं वही तो कह रहा ना, मजदूर ऐसा नहीं, पहले तो ये खानों का मरकज मशहूर था, खानों का वो मरकज अच्छी चीजें थी अवेलेबल, अब तो वो चीजें नहीं आपको मिलती। सर जो हल्की वाली चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों की पहुँच से बाहर हो गया हुआ काम। इसमें हमारी हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, चाहे हाँ साहब क्यों चीजें रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रही, इस्लाहात हो, ये चेक एंड बैलेंस हो, जी जी क्या वजह है इसकी, क्यों तवज्जो नहीं, मार्केट चलाने पे हुकूमत क्यों, कोई भी गवर्नमेंट आप इमरान खान साहब का दौर भी देखें तो उसमें भी 3.5 साल में ये फ्लक्चुएट इसी तरह था, मार्केट स्टेबल नहीं थी। बाद में तो महंगाई और बढ़ गई, वो तो चलें एक पूरी एक डिबेट है, लेकिन वहाँ भी ये फ्लक्चुएशन इसी तरह था। खान साहब के दौर में बेहतर था, मगर चेक एंड बैलेंस तब भी नहीं था, महंगाई कंट्रोल में थी। मगर जो हम जिस बात में हम बहस कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस तब भी नहीं था, वो नहीं ना था। वो सब्जी मंडियों में था, ना फ्लोर मिलों तक था। उस पे सर जोर नहीं ना चीनी देते कमीशन हम। किस दौर में बना सर अब अपने दौर में बना। अब हम क्या कह सकते हैं सर जी, आप देख लेना, अब पीडीएम की तरफ अगर आए, जब तक जहांगीर तरीन और अलीम खां उधर थे वो कहते थे कि लैंड माफिया और शुगर माफिया, ऐसे ही था जी। आपने भी सुना, मैंने भी सुना, आपने भी बड़े प्रोग्राम किए होंगे। जैसे ही वो उठ के उधर चले गए वो सब कुछ खत्म हो गया। यही हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, जो हुकूमत में आता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी पार्टीज हैं वो रिफॉर्म्स की तरफ या कानून साजियों की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है। कानून साजी की तरफ जो तवज्जो करेगा या कुछ मुल्क के लिए बेहतर करने चले जाएगा, फिर वहाँ से जैसे आपने देखा है कि रजीम चेंज हो गया हुआ है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन आ गया है कि जिसपे हाँ सब किसी पे भी कोई भी बंदा है माफिया, ये मेरे जो पहले अल्फाज पे दोबारा माफियाज पे हम कंट्रोलिंग है, जैसे ही माफियाज पे हाथ डालते हैं उसकी टांगें खींची चली जाती हैं कि ये इतने ताकतवर लोग हो गए हुए हैं। देखिए ना, खान साहब के अपने दौर में कहा गया था कि थाना रिफॉर्म करेंगे, पुलिस रिफॉर्म करेंगे, वो आप देख लें क्या क्या मसाइल उस दौर में देखने को मिले, और बाकी गवर्नमेंट्स भी आपके सामने हैं। सर कल आप ये कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आई है, पब्लिक रिलीफ वाला कोई मामला सामने नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ये माफियाज पे कंट्रोल नहीं कर सके। जब जब इन्होंने माफिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, इनके पाँव खींचे जाते हैं, यानी कि इनकी हुकूमत तो इन्हीं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, इनके सर पे हुकूमत होती है। जाहिर बात, अब एक एमपीए एक एमएनए एक इलेक्शन लड़ता है, मेरे हाल से कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक एमपीए का ना 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, और नहीं ज़्यादा है, मैं कम से कम कह रहा हूं। आप लोग बेहतर आप तो करते नहीं, हैं वो इस वजह से कि अब वोट खरीदे जाते हैं। जी जी, मैं वोट खरीदने के अलावा कह रहा हूँ। नहीं वो आप ये पूरा पैकेज जो है ना, ये को 20 करोड़ से ऊपर का पैकेज है। एक एमपीए का, एमएनए का नहीं है ये बड़ी सीट का उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि वोट आप अब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जी जी उसमें वोट खरीदे बगैर चारा नहीं है। अब देखो वोट खरीदते हैं फिर जाके, और फिर उसमें बड़ी बड़ी खौफनाक वीडियोस आई हुई हैं, ऑडियोज आई हुई हैं, बड़ा कुछ मंजर आम पे बैठा हुआ है। सर 20-25 करोड़ एक एमपीए नहीं लगा सकता। उनके साथ कौन से होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे किसी ने सड़क बनाने वाले होते हैं, कोई सीमेंट वाला होता है, कोई बिजली वाला होता है, कि कल को भी तुम जैसे ही हुकूमत में आओगे, तुम्हारी हुकूमत आओगे, तुमने ठेके मुझे देने। आप ये कह रहे हैं कि हर बंदे के पास इन्वेस्टर मौजूद है, इन्वेस्टर मौजूद है, उनके बगैर ये ऊपर नहीं आ सकते। अगर ये उनको काबू करने की कोशिश करते हैं वो साइड पे हो जाते हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल फिर दूंगा खान साहब पे, ये अलीम खां और जहांगीर तरीन जब तक इनके साथ थे, पंजाब हुकूमत इनके पास थी, निकली है वापस आ गई, मगर इनके साथ ही थे ना, जैसे ही इनसे निकले हुकूमत गई इनकी। डॉलर दोबारा महंगा होने से आप ये देखें कि बहुत सबसे रेलिवेंट एग्जांपल आज इन्होंने सुनाई है। इतनी एक्यूरेट एग्जांपल हमने बहुत कम सुनी है कि डॉलर 242 पे था, ये कुछ सेट खरीदने गए हैं, वो 16,000 का था। डॉलर 223 पे आया तो वो सेट जो ये खरीदने गए हैं आज वो 20,000 का हो चुका था, और लोकल प्रोडक्ट है। मार्केट फ्लक्चुएट होने की, चेक एंड बैलेंस ना होने की इससे बड़ी क्लासिक एग्जांपल नहीं हो सकती। उन लोगों के क्या हालात होंगे जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास है कुछ नहीं। माजी के हालात ज़रूर देखिए प्लीज़। क्या नाम है आपका? अली रज़ा भाईजान। किस इलाके से अली भाई? बुरे वाला। अच्छा, बुरे वाला से। जी। तो कब से हैं लाहौर में आप? तकरीबन सर जी मुझे इधर 15-16 साल हो गया फीस सेंटर में। इसी जगह? हाँ, के आगे लगाता था मैं रेडी, उधर छोटे भाई ने लगाई हुई, इधर अब मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक का मामला भाईजान की दसी महंगाई बड़ी हो गई है कि ये क्वार्टर दे किराए, बिजलियां दे बिल, उस तो बाद के जड़ी प्लेट 50 रुपए की लैके खाते सी 120 रुपए की सालन की प्लेट लैके खा रहे हैं।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਖਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਅਗਲੇ ਲਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੇੜੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚੇ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਈਏ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਬੰਦਾ सर जी? बच्चे कितने हैं आपके? मैं बुरे वाले के रहने वाला हूँ सर जी, पिंड ही है बच्चे सर जी। उधर ही सारी हाँ जी, उधर ही फैमिली। लाहौर लाने के अफोर्ड ही नहीं कर सके? नहीं कर सके, लाए थे लेकिन इधर के किराए खर्चे भी नहीं मान के है, इसीलिए फिर गांव छोड़ दिए। तो ये लाहौर में आपने शकरकंदी ही चुनी, ये तो मौसमी है। हाँ जी, ये सर 6-7 महीने अब शकरकंदी लगाएंगे, फिर गर्मियों में इमली, आलू बुखारा, सत्तू शक्कर वो लगा के ये कर जाता है गुजारा? बस अल्लाह पाक का शुक्र है, जिन्नी की महंगाई हैगी है ना सर जी, उस हिसाब नाल तो वेखिए तो बिल्कुल ही कम हैगी है, लेकिन फिर भी घर का निज़ाम तो चलाना ही है ना सर। यही काम आपको आता है? हाँ जी, यही काम और है। कुछ आता नहीं? और कुछ भी नहीं आता सर, शुरू से रेडी लगाई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, शुरू से आपका जो हुनर है वो रेडी लगाना रेडी लगाना है ना? हाँ जी, रेडी लगाना। सत्तू शक्कर हो गया या इमली आलू बुखारा हो गया, फिर सर्दियों में शकरकंदी लगाते हैं, यही हमारा काम है। यही आता है? यही तो इसे क्या आप इधर ही पकाते हैं, तवे पे ही नहीं, पकती ये जाती है? घर में steam- बॉयल करके लाए हैं? हाँ जी, घर में स्टीम करके आते हैं, तो इधर आके गर्म करके बेचते हैं। ਇਹ ਸ਼ਕਰਕੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਸੀ 2700 ਨੂੰ, 3000 ਨੂੰ ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7500 ਨੂੰ ਮਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ? प्लेट आप बढ़ा नहीं सके होंगे प्लेट महंगी? नहीं बढ़ा सके, लोगों को खाएगा ही नहीं। 50 रुपए की, 100 रुपए की, 150 रुपए की, यही है, इससे ज़्यादा कोई लेता नहीं। अगले कहते हैं 20 रुपए की किलो पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, लेकिन ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। लोगों में शकरकंदी खाने का रुझान कितना है? नहीं, वो तो पसंद शौक करते हैं? की बात है, लेकिन पसंद इसको ज़्यादा करते हैं शकरकंदी को। शकरकंदी को ये सर्दियों में ना ठीक होती है ये न्यूट्रिशनिस्ट जितने हैं ना, ग़िज़ा का मशवरा देने वाले डॉक्टर्स वगैरह, ये शकरकंदी रिकमेंड करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, टमाटर ये कहते हैं भाई शकरकंदी खाएं, खाएँ जी जी, बिल्कुल। आलू की बजाय शकरकंदी हाँ जी, हैं? हाँ जी, बिल्कुल सर जी। इसके पीछे लॉजिक्स बड़ी हैं बेशुमार है, खैर मौजू और है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भाई हुआ कि 16-17 साल आपके आप इधर समझते हैं कि इसी चक्कर में लग गए? बिल्कुल, इतने से थे, छोटे से थे, अपने भाइयों के साथ आते थे, अब भाइयों भी गांव में चले गए हैं, हम इधर यही रेडी लगा। क्या फ़र्क पड़ा इन एरियाज़ में 17 साल में? कोई फ़र्क नहीं सर जी, सेम है? सेम है, जो पीछे की कहानी थी, छोटे होंगे हैं वही होना ही है। आजकल धक्के ज़्यादा खा रहे हैं, गरीब बंदे हैं, किसी नहीं पढ़े हैं, माँ बाप ने कोई गुंजाइश नहीं है किसी पढ़ाने दी। ये अब पढ़ आपको धक्के महसूस भी ज़्यादा होते होंगे क्योंकि अब आप खुद बड़े हैं ना? बिल्कुल सर जी, हम अपने बच्चे है बच्चा तो धक्का खा के तो ज़रा कहता है कि शायद मैं बच्चा हूँ, धक्का पड़ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तो साढ़े अपने माशाल्लाह 2 बेटे है जी, हम तो उन्होंने दुध लैन वास्ते भी इन्नी गुंजाइश नहीं भी शाम ਨੂੰ तो दुध ले ली, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ गरीब बंदा। ये रेडी रूडी दौड़ नहीं लगती? रेडी सर जी, कोई आ गया हाँ जी, हाँ जी, बल्दिया बुल्दिया से? सख्ती होती है सर जी, एलडी वाले आंदे है सर जी, रेडी चुक लेंदे है, ठीक है जी, तो फिर की है समान समून थले पिया रहिंदा है, रेडी चुक के लै जाते हैं, बाद दे विच जाईदा है जुर्माना करा के लै आईदी सर जी, 2000-2500 रुपये जुर्माना करते हैं। इतने होते हैं आपके पास? इन्ने बस जी, अल्लाह ताडे को लै लो, उनके को लै लो, उधारे फड़ के दे देते हैं, फिर रेडी ला के शाम को उन्होंने वापस कर दे। तो पहनने वाले जो कपड़े हैं आपके, जोड़े वगैरह, जी कितने आपके पास हैं जो आप सर एक हफ्ते जी, में पहनते हैं? 1 हफ्ते में पहनने उन सूट समझ लो 3-4 दिन दिन करने, 3-4 दिन से सूट ना कटांगे, फिर जावांगे, फिर 3-4 दिन बाद 2 सूट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਆਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ये हालात चल रहे हैं। हाँ जी, ये हालात चल रहे हैं सर। इधर कहाँ रहते हैं लाहौर में? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਨਿਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਨੈਨਾਬਾਦ, 13 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੀਦਾ ਮਕਾਨ। कितने लोग उधर रह रहे हैं? ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ 4-5, ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। घर कितने भिजवाते हैं? ਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10,000 15,000 ਰੁਪਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਸ इतना थोड़े से वो घर चल जाता है? बस जी की करिए, यानी कि आप बेसिकली गुजारा भी नहीं कर रहे? नहीं कर गुजारे से भी नीचे? बिल्कुल जी, बिल्कुल गुजारे में तो चले आप 30% खरीदारी कर लें, बिल्कुल जी, बिल्कुल। 70 छोड़ दें, इसमें तो गुजारा भी नहीं है। नहीं गुजारा सर जी, 3 टाइम की रोटी अजकल वालदा हैगी मेरे को,
ठीक है वाला साहब फौत होए अगर वालदा हैगी है उस तो बाद के मेरे बच्चे है बुढ़ी हैगी है ये 3 टाइम का दुध ते खर्चा एक दिन का 1000 रुपया है सर जी लेकिन की करिए गुंजाइश ही नहीं। अच्छा, नहीं तो बेगम साहब लड़ती नहीं है आपसे? नहीं सर जी बस यहाँ आपने दबके बड़े मारे हुए हैं। नहीं खबरदार पलिए लोग के मुझे छेड़ा दो, नहीं मुझे तंग नहीं करना। अल्लाह पाक मैं ने लाहौर में कमाता हूँ। नहीं अल्लाह पाक ने बहुत माशाल्लाह इज्जतदार बेगम दी हुई है और भुख बर्दाश्त कर सकती है कि इतनी का अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े च गुंजाइश हैगी भी अपने एक टाइम साढ़े को ना भी होएगा ना तो ਅਸੀਂ बर्दाश्त कर लांगे। बेगम साहब साथ खड़ी हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। डिमांडिंग नहीं है? नहीं कोई डिमांडिंग नहीं। पिज़्ज़ा पूजा खिला दें? ना ये तो मैंने छोड़ देना आपको। नहीं इस तरह की बात नहीं है। हीरे की अंगूठी ला देने तो छोड़ दे ना सर जी के बड़े लोगों को नहीं। मैं देखिए मैं और आप किसी की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं आपकी और भाभी की। जी वो ये नहीं कहती कि यार वो हीरो का हार दिला दो। नहीं कोई इस तरह की बड़ी गाड़ी ले दो, नहीं तो छोड़ दूंगी। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ कितना कर्जा है? ਕਰਜ਼ਾ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਪਿਆ। उधार पकड़ के शादी की? उधार पकड़ के शादी हाली तक शादी ਨੂੰ 4 साल हो गए ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ उधार नहीं उधर रहा, उधार ही नहीं उधर रहा। इसलिए आपने दूसरी शादी फिर रोक ली? नहीं दूसरी शादी तक पैसे ही नहीं है पास। अगला कर्जा नहीं लता जाता है तो दूसरी शादी किधरों करनी है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम सबसे बड़ी डिमांड जो बेगम साहब ने आपसे की हो कभी? उन्हें यही किया है उन्हें कि आप ना झूपड़ी ला लांगे, पक्षियों वाली झूपड़ी नहीं होंगी वो ला लांगे लेकिन कर्जा नहीं किसी को चुकांगे, भुख बर्दाश्त कर लवांगे अपना तू कर्जा उतार के फिर अपनी जगह बनावांगे, जगह बना के। कर्जा सूद पे तो नहीं लिया हुआ? ये बैंकों में लिया हुआ सर जी। बैंकों से लिया? बैंकों से लिया, किस्त तारते हैं हर महीने की। शादी के लिए? शादी के लिए बहुत धूमधाम से शादी की आपने? नहीं धूमधाम से कहाँ की है, यही बहनों भाई थे और उसके अलावा जो करीबी रिश्तेदार थे 30-40 घर बुलाए। बस कट्टा का ज़िबा किया था? कट्टा ने ज़िबा किया था, मुर्गी को ज़िबा किया था। चिकन? हाँ जी, ठीक है, गुंजाइश बड़ा नहीं बेहतरीन। सर जी। नहीं ठीक है ना भाई, चिकन को क्या मसला हाँ है? जी। और क्या था खाने में उधर? नान चिकन था? नहीं नान कोरमा बनाया था, साथ चावल बनवा लिए? गोश्त बनाया सी मुर्गी का, उस बाद के मिठे चौल बना ले सी, नमकीन बना ले सी। आपने क्या पहना था? शेरवानी पहनी थी? नहीं शेरवानी नहीं पहनी सी। क्यों? मैं तो सूट पाया है सी सर जी, चिट्टा सूट पाया सी लट्ठे का। वो भी ठीक है। हाँ जी। बास्केट बूस्केट साथ ऊपर? कोई शाय भी नहीं। किस मौसम में हुई शादी? तकरीबन में यही ठंडी मिठी मौसम है। ठीक था मौसम? हाँ जी यही मौसम है ठंडी मिठी मौसम। गर्मी जा रही सी, सर्दी आ रही। सितंबर अक्टूबर ही था? हाँ जी सितंबर अक्टूबर ही था मैं हाँ जी हाँ जी है ना? हाँ जी इस तरह के मौसम। तो फिर आपके अब कर्जा नहीं उतर रहा? कर्जा नहीं उतर रहा सर जी, की करिए माड़े बंदे है बस अपना पेट गुजारा कर रहे हैं। कोई लैन वाला आ जाता उन्हें कह देंगे भाई जान यार माड़े बंदे हैं 2-4 दे जितने नहीं देर काट गए 2-4 दे और गाल। लोग जो आपको मिलते हैं शकरकंदी खाने वाले जी दिलचस्प होते हैं या बस अपना? नहीं वो तो शौक की बात होती है सर जी। देखें ना हम ये शकरकंदी लगा के खड़े हुए हैं ना तो ये अल्लाह पाक ने जो रोज़ी लिखी हुई है वो हमको मिलेगी और उसके बाकायदा ये जो शकरकंदी हैगी ना भाईजान इन लोग वैसे बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी कोई शक नहीं इसमें? हाँ जी पसंद इन करते हैं भाईजान क्यों कि सर्दियों की खास चीज़ हैगी ते बाकी उस बाद के अल्लाह पाक ने रोज़ी बनाई हुई हैगी लगे हुए है सर जी कारोबार करने वास्ते। सर ज़िंदगी में कौन सी ख्वाहिश है आपकी जो आप समझते हैं कि यार ये पूरी हो जाए तो मज़ा आ जाए? जिंदगी ਦੇ ख्वाहिश यही हैगी सर जी अल्लाह पाक घर दे देवे अपना कर्ज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना घर भी बेच दिता है सर जी। घर बेच के उस तो बाद हट के कर्जा भी नहीं लगता है। ये धुआं सारा दिन बर्दाश्त भी साथ करना पड़ता बस सर जी फिर इंज ही होंदा शाम ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਰਤੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सुबह इतों जाइदा है सर जी मेहनत ही इन्नी हैगी इतों राती 12-1 बजे जाइदा 12-1 बजे तो बाद सोंदियां करदे 2 बज जाते हैं फिर सुबह 6-7 बजे उठ के तैयार करना है मोड़ रेडी तैयार करके फिर सारी दिहाड़ी बेचनी है कि 3-4 घंटे सोते हैं तो क्या सोता है। अच्छा अब आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि मार्केट को कंट्रोल करने के लिए ख़ास तरह की रिफॉर्म्स चाहिए ताकि स्टेबल हो जाएं चीज़ें। अभी ये सऊदीया वाले भाई मिले, दुबई वाले मिले, ये सारे ओवरसीज। मैं खुद भी कुवैत से होके आया हूँ, मैंने भी अच्छा। 2 साल कुवैत में गुजारे हुए हैं। मैं 2007 से 2009 में कुवैत में ही था। उधर वो प्रेस क्लब के बाहर धरना नहीं कभी हुआ? वहाँ बादशाहत है ना, जमहूरियत नहीं है ना। नहीं तो वहाँ वो नान महंगा होने पे कभी रौला पड़ा हो? कोई चक्कर नहीं? जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत में ऐसा होता है ना वहाँ पर आप किसी को बंदे को जैसे आप अमेरिका लंदन है वहाँ जमहूरियत आवाज़ें लगनी जैसे सागडार साहब को कल ये आवाज़ें लगी हैं वहाँ पर आप नहीं लगा सकते, लगाएगा वो फ़ौरन अंदर हो जाएगा। वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर यानी कि अगर किसी ने कोई धरना या कोई ऐसी चीज़ करनी भी है ना वो अगर गवर्नमेंट की इजाज़त होगी उनके लिए एक ख़ास जगह दी जाएगी यहाँ पर और कुछ वक्त के लिए दी जाती बस इसके अलावा। और मैं वहाँ पर 2 साल में रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा।
कि वहाँ पर इलेक्शन मेरे होते हुए वहाँ पर इलेक्शन क्या होता है, वो बादशाहत होती है ना, कोई वो बादशाह को सेट करना, कभी आज तक नहीं देखा कुछ ऐसा चीज़, ऐसा रोला कोई चीज़ होती नहीं है। इकॉनमी उन्होंने सेट रखी हुई है। आप देख लें, आप कुवैत, मैं कुवैत में रहा हूँ, आपका यानी कि कुवैत का 1 रुपया यहाँ के 705 रुपये हैं, और वो कुवैत हमारे लाहौर से भी छोटा है। वो 90 किलोमीटर, ऐसे 90 किलोमीटर कुवैत ख़त्म स्क्वायर है जी, एक 90 किलोमीटर ऐसे ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं है, यानी कि हमारे लाहौर से भी छोटा है, मगर उनकी करेंसी पूरी दुनिया में चल रही है। 704 रुपये का 1 दिनार, यानी कि पाकिस्तानी 704 रुपये, उनका 1 रुपया, और उनका सबसे बड़ा नोट जो है वो 20 रुपये का है, जो हमारे 5,000 रुपये भी भारी है। आप 20 रुपये का नोट लगा लें, साथ 14,000 रुपये का है, यानी कि उनका 20 रुपये है और पाकिस्तानी 14,000 रुपये है। वजह क्या उनमें, वही है जो मैं अब बात करने लगा हूँ, जिस पे हम ये बात शुरू से कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स हैं, उनके रिफॉर्म्स के अलावा उन्होंने चेक एंड बैलेंस है, जो चीज़ जो उन्होंने जितने की फ़िक्स की है, इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। अगर फ़र्ज़ करें हमने कहीं से कोई चीज़ ली है ना, वहाँ से चीज़ लेके हमें वो रेट फ़र्क मिला है, आप अगर वहाँ पर इसको कहते हैं मकफर कहते हैं, थाने को कहते हैं, थाने में आपने कंप्लेंट की है कि जी ये चीज़, ये मोबाइल 500 का, इसने मुझे 600 का दिया, उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी, उसको थाने में ले जाएंगे, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा क्या कहते हैं वो मिल वाला है, कोई है, कोई ना उस पर वो लाजमी होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।